सरकारी वकील मेजर पुरी ने ठीक कहा है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका है, जिस समाज में एक व्यक्ति के विरोध या विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं, बिल्कुल नहीं कोई स्थान। समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के बनाए हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते। इन रास्तों पर चलना शुरू किया जा सकता है, पर प्रश्न तो यह है, क्या यह रास्ते कहीं पहुंचते भी हैं? कहीं नहीं पहुंचते, बिल्कुल नहीं पहुंचते। विरोध कोई नाटक नहीं कि अंतिम अंक या लास्ट टैग की प्रतीक्षा करें। शक्तिशाली लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध का नाम दिया जाता है, जो नेक की छलांग में पहुंचा देता है सत्ता के बिल्कुल पास रखी कुर्सी पर, और कमज़ोर लोगों के विरोध उसे विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में बिठा देते हैं फांसी के तख्ते तक। जब छोटे छोटे विरोध लगातार दबा दिए जाएं, अनसुने या अनदेखे कर दिए जाएं, तो हमेशा एक भयंकर विस्फोट होता है, प्राणघातक विस्फोट। कानून ने, संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दे दिया, लेकिन बड़े आदमी ने छोटे आदमी को, ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को यह अधिकार नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। जो समाज जाति भेदभाव के आधार पर चलेगा, ऊंच नीच के तराजू पर आदमी को तौलेगा, उसकी आयु लंबी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। सोचने की बात तो दूर, हम तो सोचने के स्तर पर भी अपने से छोटों को ये हक देने को तैयार नहीं। बराबर का अधिकार, बराबर का अधिकार। हम तो उन्हें अपनी ओर आंख उठाकर देखने का हक देने को भी तैयार नहीं। इसका कारण वे सामंती प्रवृत्तियाँ, सोचने का सामंतिक तरीका, फ्यूडल टेंडेंसीज, जिससे हमें अभी तक आज़ादी नहीं मिली। सरकारी वकील ठीक कहते हैं, सवार रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने कर दिया इनकार अफसर की बच्ची की गंदगी उठाने से, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने अपनी आंखें, अपने कान बंद करने से कर दिया इनकार, अपराध है। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद हराम जैसी सख्त साधारण गाली सुनने से कर दिया इनकार, बहुत बड़ा अपराध है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उसे आर्मी एक्ट 69 तथा इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा।